हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं और आज पुनः हम कुछ प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। और आज जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये 5वीं क्लास रहेगी दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है कुछ इस तरीके से है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला सवाल है दोस्तों, और इस प्रकार का सवाल जो है आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे समझते हैं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदने का जो रेट है उसके बराबर लाभ होता है। अब थोड़ी सी समझ को आप इसमें अगर आप लगाएंगे तो सवाल में कहने का जो तात्पर्य है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, और जब कहने का मतलब जब समझ में आ जाएगा तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मानते हैं दोस्तों, हम यहां पर एक चीज मान लेते हैं कि माना एक अंडे का दाम 1 रुपया है। अब इस मतलब को आप समझिए। एक अंडे का मैंने मान लिया कि माना एक अंडे का दाम 1 रुपया है, तो जितने अंडे उतने रुपया। अब यहाँ पर 15 अंडों को बेचने पर अगर हम 15 अंडे को बेच रहे हैं, 15 अंडों को बेच रहे हैं तो 15 रुपया हमें मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब अगर हम 15 अंडे को खरीदते हैं तो 15 रुपया पड़ेगा, और अगर जब उस 15 अंडों को हम बेच रहे हैं तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब कि क्रय मूल्य का मतलब खरीदे कितने का है, एक अंडे का दाम मान लेते हैं 1 रुपया है, तो मतलब 3 अंडों का दाम कितना होगा, 3 रुपया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यहाँ पर सीपी मान लें, सीपी बराबर 15 रुपया, अगर हम मान लें 15 रुपया, सीपी बराबर 15 रुपया मान लें, तब एसपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 3 अंडा और इसमें और जोड़ दीजिए, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। अगर हम 15 अंडे को 15 रुपए में खरीद रहे हैं तो एक अंडे का दाम अगर 1 रुपया है तो 3 अंडे का दाम 3 रुपया होगा, और 3 रुपए का लाभ हो रहा है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, खरीदा हुआ दाम। तो 3 रुपया 3 अंडों का दाम हुआ तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मतलब जितना खरीदा गया है उस पर जो है, जितना रुपया खर्चा किया गया, जितने अंडे खरीदे गए हैं उस पर 3 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। तो मतलब 15 3 18, 3 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यही 3 रुपया तो लाभ मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने 15 रुपए का बेचा हो, खरीदा होगा, तो 18 रुपए का बेच रहे हैं, तभी 3 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 1 रुपए मतलब एक अंडे का दाम 1 रुपया, मतलब एक अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 3 अंडों का क्रय मूल्य 3 रुपया होगा, तो 3 रुपया का लाभ भी हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा 15 रुपया है तो एसपी क्या हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा, 3 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब जरा आप बताइए लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 3 रुपए का हुआ। यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, लाभ कितने का हुआ, 3 रुपए का हुआ। तो अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 15 पे हुआ, क्योंकि सीपी यही है, और परसेंटेज में निकालना है क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा, तो गुणा 100 हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, मतलब लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर
हानि हुई उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर इसके पहले वाले सवाल से बिल्कुल उल्टा है, कहने का तात्पर्य वही है, सिर्फ वहाँ पर क्रय मूल्य की बात हुई थी, यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात हुई है। 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब यहाँ हानि की बात हो रही है। तो अगर मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना एक मुर्गी का दाम बराबर, एक मुर्गी का दाम 1 रुपया है, 1 रुपया है, माना एक मुर्गी का दाम 1 रुपया है। तब अब मान लेते हैं 144 मुर्गी को आप बेच रहे हो तो 144 रुपया आप जो है पा रहे हो, उसके बदले प्राप्त कर रहे हो, बट इसमें 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब 6 मुर्गी, एक मुर्गी का दाम 1 रुपया है तो 6 मुर्गी का दाम 6 रुपया, मतलब 6 रुपए की हानि हो रही है। 6 रुपए की हानि होने का मतलब क्या है, अगर आप 144 रुपए में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो 6 मुर्गी के बराबर मतलब नुकसान हो रहा है, 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब आपने खरीदा कितने का होगा, 150 रुपए का, 150 रुपया का खरीदा होगा और 144 रुपए का आप बेच रहे हैं, तभी तो 6 रुपए का जो है हानि हो रही है। तो इस प्रकार हम क्या समझें, इस प्रकार हम ये समझें कि SP बराबर हमारा क्या है 144 रुपया है और CP बराबर क्या है 144 प्लस 6 बराबर 150 रुपया है। अब खरीदा इन्होंने कितने का, 150 का, बेचा कितने का, 144 का, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब 6 रुपए की हानि हुई। तो मतलब हानि कितने की हुई, 6 रुपए की। तो अब हानि प्रतिशत ही निकालना है, हानि बराबर 6 रुपया, प्रतिशत हानि बराबर 6 और बटे में CP क्या है 150 है, 150 और परसेंटेज में निकालना है क्योंकि हमें हानि प्रतिशत में निकालना है, तो हानि निकलेगा, गुणा कर देंगे 100 से, 0 ये कट जाएगा, 2 तिया के 3 दूना के 6, 3 पचे के 15, 5 दूना के 10, 2 दूनी की 4, 4% की हानि, 4% की हानि। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, समझने की देरी है, बाकी सवाल में बहुत विशेष कुछ करना नहीं है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। इसका मतलब यह है कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, जो MP जिसको कहा जाता है, इसको हम अगर मान लेते हैं कि माना MP बराबर 100 रुपया है, हम ये मान लेते हैं कि MP हमारा 100 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो तब क्या होगा, CP क्या हो जाएगा, CP वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, तब इस अंकित मूल्य का 64% क्या है, क्रय मूल्य है, अर्थात CP है, तब CP बराबर 64 रुपया, तब CP बराबर 64 रुपया हो जाएगा। अब खरीद पर 12% की छूट दे रही है, ये मतलब खरीदने पर 12% की छूट मिल रही है, तो अब जब खरीदा जा रहा है तो 12% की छूट मिल रही है, तो मतलब छूट कितने पे, किस पर मिलती है दोस्तों, MP पर, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। तो अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपया मान रहे हैं और छूट हमारा 12% का है, तब हम कितने का दे रहे हैं, तब SP बराबर कितने का हम बेच रहे हैं दोस्तों, 100 माइनस 12, 100 में से 12 को जब आप घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 88 रुपया, क्योंकि 100 हम यहाँ पर MP माने हैं और छूट भी इसी MP पर है, 12% की छूट है, चाहे आप 100% कहिए चाहे आप 100 रुपया कहिए, तो 100 पे 12
परसेंट जब छूट मिल रही है तो अब बेचा कितने का जा रहा है, 88 रुपये का बेचा जा रहा है। अब इन्होंने खरीदा कितने का है, 64 रुपये का खरीदा है। तब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, लाभ क्या होगा। तब लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ क्या हो जाएगा, 64 लाभ बराबर 64 माइनस सॉरी यहाँ पर लाभ कितने का हो जाएगा, 88 माइनस 64, 88 माइनस 64, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब 24। अब इसको आप चाहे परसेंटेज में कर दीजिए, चाहे आप इसको सीधा सीधा संख्यात्मक मान्य मान लीजिए, क्योंकि अगर जब 24 रुपया यहाँ पर लाभ हो रहा है, खरीद दाम इसका 64 रुपया है, बेचने वाला दाम 88 रुपया है, तो हम फायदा कितना पा रहे हैं इस पर, 24 रुपये का पा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर एमपी कितना माना गया है, 100 रुपया माना गया है, चाहे आप 100 रुपया कहिए, चाहे आप 100 को 100% कहिए, बात एक ही है। तो अगर जब जो है ये 100% है तो पूरा जो खेल है इस पर 100% पर ही हो रहा है। तो आप चाहे इसको परसेंटेज में मान लीजिए, चाहे इसको आप रुपए में मान लीजिए, बात एक ही है। क्यों है, क्योंकि अगर ये 24 रुपया तो अब यही 24 रुपया लाभ हो रहा है। अब लाभ कितने पर हो रहा है दोस्तों, लाभ कितने पर हो रहा है भाई, एमपी जो है यहाँ पर 100 माना गया है तो 100 पर ही हो रहा है। अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे, लाभ को प्रतिशत निकालने के लिए ये 100 कट जाएगा, तो मतलब 24% का लाभ हो रहा है। यही इस सवाल का आंसर है, चाहे आप इसको मान लीजिए, चाहे आप इसको मान लीजिए, बात एक ही होगी। दोस्तों सवाल है, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपया प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपया प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है, मतलब लाभ पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, डेटा कई सारा दिया गया है, तो इसलिए देखने में बड़ा लग रहा है, कठिन सा लग रहा है, बट सवाल जो है बहुत ही आसान है, बहुत सरल पूर्वक जो है यह सवाल हल होगा। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, मतलब उसका जो मात्रा है बगैर सुखाए हुए मात्रा के 1/3 रह जाता है। तो इन्होंने क्या किया, सुनीता ने 1500 केजी ताजा मछली 25 रुपया प्रति किलो के भाव से खरीदती है। तो अगर बिना सुखाए कितना केजी ये खरीद रही है, 1500, तो बिना सूखे, सबसे पहले यहीं से हम सवाल को हल करते हैं। बिना सूखे मछली का बिना सूखे 1500, सॉरी यहाँ पर 1500 है, 1500 केजी मछली का दाम बराबर। अब दोस्तों अगर 1 किलो जो है 25 रुपया का है तो 1500 किलो कितने का होगा, तो 1500 गुणे 25, हल कर देंगे इसको। 25 अब डबल जीरो, यहाँ पर डबल जीरो आएगा ही, 25 पंचे 125 की 5 कैरी 12, 25 एकम 25 और जो है 12 37, इतना आएगा दोस्तों, मतलब 37,500 रुपया, 37,500 रुपया टोटल हो रहा है बिना सुखाए 1500 केजी मछली का दाम। इतना ये खरीदती हैं और इतना ये खर्च करती हैं। अब आगे का स्टेप क्या है, उनको सुखाकर अब सुखाकर 80 प्रति किलो के भाव पर बेच देते हैं। अब सूखे हुए मछली का जो है 1/3, मतलब गीला हुआ जो मछली बिना सूखा हुआ है उसका 1/3 भाग जो है सूखा हुआ मछली है। तो सूखे मछली की मात्रा बराबर
अब 1/3 मतलब कितने का? 1500 का। 1/3 होना चाहिए, ये कट जाएगा 500 बार। अब ये आएगा कितना? 500 kg। मतलब सुखाने पर जो 1500 बिना सूखे मछली का भार था, वो सूखने के बाद कितना बच गया? 500 kg मछली बच गया। अब इस 500 kg मछली को 80 रुपया प्रति किलो के भाव पर बेचती हैं, मतलब 1 किलो 80 रुपये का बेचती हैं। तब 500 kg मछली का दाम 500 गुणे 80, 1 kg 80 रुपये का बेच रही हैं, तो टोटल 500 kg है। कितना होगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा। 3 जीरो यहाँ पर उतार दीजिए, 40,000 रुपया। यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 40,000। मतलब इन्होंने खरीदा कितने का? 37,000 रुपये का, 37,500 का, और बेच कितने का रही हैं? 40,000 रुपये का। तब इसमें पूछा क्या जा रहा है? वह कितना कमाती है। प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ लाभ पूछा जा रहा है। तब लाभ बराबर 40,000 माइनस 37,500 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो ही रहेगा। यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 3 कट गया। ये कितना टोटल निकल गया दोस्तों? 2500 रुपया। 2500 रुपया यही लाभ कमा रही हैं, और यही सवाल में पूछा भी गया है, और इसलिए यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। टोटल ये कितना कमा रही हैं इस पूरे सौदे में? 2500 रुपया। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया है तथा वस्तु पर 10% लाभ होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर 440 रुपया, यहाँ पर क्या है? एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो एसपी बराबर कितना है दोस्तों? 440 रुपया। एसपी बराबर 440 है, तथा वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 10% का। हमसे पूछा क्या जा रहा है? सीपी। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? सीपी। सीपी क्या होगा? अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना सीपी जो है 100 रुपया है, और एसपी क्या है? 110 रुपया है, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। मतलब अगर हम 100% सीपी को मान रहे हैं, 10% लाभ हो रहा है, तो मतलब 110 का बेचा जा रहा है, तभी तो 10 रुपये का लाभ होगा। तो एसपी हम कितना मान लेते हैं? 110 रुपया। अब जरा आप बताइए, यहाँ पर एसपी हम माने हैं कितना? 110, और रियल में यहाँ कितना दिया गया है? 440 रुपया। अब यहाँ पर एक दूसरे के ये बराबर होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हमें सीपी निकालना है, तो अब 440 बटे 110, 440 बटे 110, क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 110 इसके नीचे आ सकता है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? सीपी, और सीपी मैंने माना कितना है? 100, तो 100 से इसमें गुणा कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 4 एकम 400, मतलब 400। यही सवाल का आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपी हो जाएगा, खरीद दाम यही हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे, और यहीं पर आज जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चंस थे, उन सारे, और डाउट से संबंधित जो सारे प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। और दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने परसेंटेज को पढ़ा, एसआई को पढ़ा, एक एक नियम को पढ़ा, और तमाम चैप्टर्स को हम लोगों ने, तमाम टॉपिक्स को पढ़ लिया है, मैथ से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, और उनका जो है इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप सभी ने अभी तक सारे वीडियोज को, सारी क्लासेज को नहीं देखा है, सो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उन सारी क्लासेज को आप देख लीजिए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में एक लाभदायक सिद्ध हो। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।